डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉसेज इन डीसी मशीन्स। यदि हम किसी भी मशीन की एफिशिएंसी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसके लॉसेज के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो हम ये देखेंगे कि डीसी मशीन में कितने प्रकार के लॉसेज होते हैं और वो एफिशिएंसी को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो डीसी मशीन में जो मुख्यतः लॉस होते हैं उनमें कॉपर लॉसेज होते हैं, उनमें मैकेनिकल लॉसेज होते हैं, आयरन लॉसेज होते हैं एंड स्ट्रे लॉसेज होते हैं। एक्चुअली मशीन में 3 तरह के सर्किट होते हैं, कॉपर सर्किट या कंडक्टर सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट और तीसरा इंसुलेशन सर्किट। तो जो लॉसेज होते हैं इन्हीं सर्किट्स में होते हैं। तो जो कॉपर लॉसेज होते हैं वो उन सभी जगह जहाँ होंगे जहाँ पर वाइंडिंग लगी हुई है। तो डीसी मशीन में जो वाइंडिंग लगी हुई होती है वो आर्मेचर में लगी हुई होती है। यदि शंट मशीन है तो शंट मशीन में लगी मिलेगी, यदि सीरीज मशीन है तो आर्मेचर और सीरीज में लगी मिलेगी, और यदि कंपाउंड मशीन है तो आर्मेचर वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग, तीनों में आपको कॉपर वाइंडिंग लगी मिलेगी। या जो भी यदि एल्युमिनियम से वाउंडेड है तो एल्युमिनियम वाइंडिंग लगी हुई मिलेगी। तो इनमें जो लॉसेज होंगे वो कॉपर लॉसेज कहलाएंगे। कॉपर जो भी लॉसेज होते हैं कॉपर लॉसेज वो करंट के स्क्वायर के समानुपाती होते हैं। तो जो लॉसेज होंगे वो करंट के स्क्वायर इंटू प्रतिरोध, जो भी उस सर्किट का प्रतिरोध होगा उसके बराबर होंगे। तो जो आर्मेचर में वाइंडिंग लगाई जाती है उसको आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं और उसमें होने वाले लॉसेज कहलाएंगे आर्मेचर कॉपर लॉसेज। यदि आर्मेचर में जाने वाला करंट आई ए है तो कॉपर के लॉसेज हो जाएंगे आई ए स्क्वायर आर ए। इसी प्रकार शंट फील्ड वाइंडिंग में जो कॉपर लॉस होंगे वो फील्ड वाइंडिंग में जाने वाला करंट आई एस एस के स्क्वायर इंटू रजिस्टेंस के मान के बराबर होंगे। शंट फील्ड वाइंडिंग हमेशा पतले तारों की बनाई जाती है, इसलिए उसका प्रतिरोध का मान लगभग ज़्यादा ही होता है, लगभग 200 से 400 ओम की रेंज में होता है। तो इसमें जो करंट का मान है वो कम होगा, प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा, लेकिन जो लॉसेज होंगे वो आई एस एच स्क्वायर इंटू आर एस एच होंगे। सीरीज फील्ड वाइंडिंग पतले वायर की बनी होती है क्योंकि उसमें फुल लोड करंट चलता है। तो इसमें जो होने वाले लॉसेज होंगे वो आई एल स्क्वायर इंटू आर एस सी, जिसमें आर एस सी सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। इसी प्रकार जो मशीन का जो दूसरा सर्किट है मैकेनिकल है। मैकेनिकल जो मशीन में जो लॉसेज होंगे वो कहलाएंगे मैकेनिकल लॉसेज। तो जो भी मैकेनिकल पार्ट्स में लॉसेज होंगे वो मैकेनिकल लॉसेज कहलाएंगे। मैकेनिकल में लॉसेज में क्या होगा, मुख्यतः फ्रिक्शन लॉसेज। जहाँ कहीं भी मशीन में फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन की वजह से जो हमारे एनर्जी वेस्ट होगी वो होगी फ्रिक्शन लॉसेज। और चूँकि मशीन घूमती है तो घूमने की वजह से उसके अंदर की हवा डिस्टोर्ट होती है और एयर फ्लो की वजह से जो लॉसेज, डिस्टोर्शन एयर फ्लो की वजह से लॉसेज होंगे वो कहलाते हैं विंडेज लॉसेज। ये मैकेनिकल लॉसेज लगभग 10 to 20% ऑफ फुल लोड लॉसेज होते हैं। फुल लोड लॉसेज। इसी प्रकार जो कॉपर लॉस होते हैं वो 20 to 30% ऑफ फुल लोड लॉसेज होते हैं। तीसरे जो मुख्य लॉस किसी भी मशीन में होते हैं वो होते हैं आयरन लॉसेज। आयरन लॉसेज हमेशा मैग्नेटिक सर्किट में होंगे। मैग्नेटिक सर्किट जहाँ पर फ्लक्स है, जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, वो मैग्नेटिक सर्किट कहलाएगा। तो आयरन लॉसेज मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉसेज और एडी करंट लॉसेज। हिस्टैरिसीस लॉसेज क्या है कि जब हम किसी वाइंडिंग में किसी चालक को किसी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर लपेटा जाए और उसको किसी सप्लाई ए से डीसी से जोड़ा जाए तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जब मैंने आपको पहले बताया। तो जो डीसी लगाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है, लेकिन यदि आप एसी लगा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान और दिशा दोनों बदलती हैं। तो ये जो एडिशनल इस चेंज ओवर की वजह से फ्लक्स में जो मतलब लॉसेज होंगे, मैग्नेटाइजेशन के चेंज होने की वजह से जो लॉसेज होंगे, क्योंकि मैग्नेट ये पोलैरिटी है नॉर्थ और साउथ, यदि साउथ और नॉर्थ ऐसे यदि चेंज हो गए तो जो मैग्नेटाइजेशन चेंज हो रहा है या नॉन मैग्नेटाइज टू मैग्नेटाइज हो रहा है तो उस स्थिति में जो लॉसेज होंगे वो कहलाएंगे हिस्टैरिसीस लॉसेज। हिस्टैरिसीस लॉसेज फ्लक्स पर निर्भर करते हैं। फ्लक्स डेंसिटी के पावर 1.6 के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जो हिस्टैरिसीस लॉसेज होंगे दैट इज इक्वल टू नीटा एफ। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा आपका अल्ट्रेशन मतलब पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो उसके समानुपाती होंगे।
तो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती हैं। ये फ्लक्स डेंसिटी के मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की पावर 1.6 के समानुपाती हैं लगभग, और V है उसका वॉल्यूम। तो यदि हम किसी मटेरियल के लिए हिस्टैरिसीस लॉस को कम करना चाहते हैं तो हमें ऐसा मटेरियल काम में लेना चाहिए जिसके लिए BH कर्व का मान, BH लूप जो होता है मटेरियल के लिए, उस BH कर्व का जो एरिया होता है वो हिस्टैरिसीस लॉसेस को प्रदर्शित करता है। तो हमें ऐसा मटेरियल काम में लेना चाहिए जिसके लिए BH कर्व लूप का एरिया कम से कम हो। इसीलिए हम मशीन्स में को बनाते समय सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं, यानी कि स्टील में कुछ कंटेंट सिलिकॉन का डाला जाता है। इसी प्रकार जो आयरन लॉसेज में दूसरे लॉसेज हैं वो एडी करंट लॉसेज हैं। एडी करंट लॉसेज उस मैग्नेटिक मटेरियल में होते हैं जिस पर आपने कॉइल वाउंड की हुई होती है। जैसे आपने पोल पे वाउंड की हुई है तो पोल में जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग में तो कॉपर लॉसेज होंगे, लेकिन जिसके ऊपर आपने वाइंडिंग को लपेटा हुआ है वो मैग्नेटिक मटेरियल है, तो वहाँ जो लॉसेज होंगे वो एडी करंट लॉसेज होंगे। इनके पीछे कारण क्या है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो कंडक्टिंग मटेरियल भी है। तो जब भी कोई फ्लक्स वेरिएशन के बीच में इस प्रकार का मटेरियल आता है जो मैग्नेटिक भी और कंडक्टिंग भी है, तो उसके अंदर एक विभवांतर उत्पन्न होता है, और उस विभवांतर की वजह से उस मटेरियल के अंदर सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करता है। तो वो जो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं एडी करंट। और इस एडी करंट की वजह से जो हीट लॉसेज होते हैं वो कहलाते हैं एडी करंट लॉसेज। तो एडी करंट लॉसेज फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के समानुपाती होते हैं, और जो फ्लक्स डेंसिटी है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, उसके भी स्क्वायर के समानुपाती होते हैं। एडी करंट लॉसेज को कम करने का तरीका ये है कि यदि हम सर्कुलेटिंग करंट के माध्यम में के जो धारा है उसका यदि प्रतिरोध बढ़ा दें तो धारा का मान कम हो जाएगा। धारा का मान कम हो जाएगा तो एडी करंट लॉसेज कम हो जाएंगे। तो धारा का मान कम करने के लिए हम सॉलिड मटेरियल काम में ना लाके पतली पतली लेमिनेशंस काम में लेते हैं। उन लेमिनेशंस की वजह से एडी करंट लॉसेज हमेशा कम होते हैं। तो आप ध्यान रखें, जहाँ कहीं भी परावर्तित चुंबकीय क्षेत्र है वहाँ पर सॉलिड मटेरियल ना लेके लेमिनेटेड मटेरियल आपको लेना चाहिए। तो मैग्नेटिक एडी करंट जो लॉसेज हैं वो जो थिकनेस है, लेमिनेशन की थिकनेस है, उसके स्क्वायर के समानुपाती होते हैं। V इसमें मैग्नेटिक मटेरियल का वॉल्यूम है। लगभग आयरन लॉसेज भी 20 to 30% ऑफ फुल लोड लॉसेज होते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे स्मॉल लॉसेज होते हैं जो जिनका मान कम होता है लेकिन महत्वपूर्ण है, जैसे उनको हम कहते हैं स्ट्रे लॉसेज। जिनमें से मुख्य हैं ब्रूस फ्रिक्शन लॉसेज। ब्रूस जब कम्यूटेटर पर घूमता है तो उसके मध्य फ्रिक्शन लगता है। ये फ्रिक्शन मान कम है लेकिन ये लॉसेज को बढ़ाता है, तो ये इस तरह के लॉसेज को हम स्ट्रे लॉसेज में काउंट करते हैं। बेयरिंग है, एंड बेयरिंग्स हैं, वो घूमती हैं, तो उनमें भी बेयरिंग जो फ्रिक्शन लॉसेज होते हैं वो बेयरिंग फ्रिक्शन लॉसेज कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि हम लॉसेज के मान को कम रखें तो हमारी मशीन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। थैंक यू।